Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली उनके दिल और दिमाग पे क्या छाया हुआ है वो हम देखेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, मन में क्या इरादे हैं उनके, ठीक है, भावनाओं जो है वो हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। यहाँ पे कुछ कर्सिव हैंड राइटिंग दिखाई देता है, मतलब इटैलिक में लिखना, मतलब आपके पर्सन हो सकता है उनके हैंड राइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, या आपके खुद है, या आप इस तरह के कार्य करते हो जहाँ पे अक्सर आपको जो है बहुत अच्छा से हैंड राइटिंग को मेंटेन करना पड़ता है, या समथिंग इज़ रिलेटेड टू हैंड राइटिंग और समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ उस तरह से दिखता है। यहाँ पे देखो, आई कैन सी द वास, आई कैन सी सम, इट्स नॉट अ वास। ये जो वास भी अगर होगा ना तो भी ये एक शेप है एक ह्यूमन की तरह, मतलब उस मूर्ति की तरह कुछ है जो सेरामिक का बना हुआ है, और कहीं ना कहीं पे उसके ऊपर जो है आंखें और नाक इस तरह से कार्विंग किया गया है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो आई कैन सी लाइक फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ AORL and K। सो आई बिलीव आपके पर्सन जो है ऐसा सोच रहे हैं। पहले तो बात है, इनको ऐसा ज़िंदगी चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा शानदार हो, सुकून भरा हो और मज़े से रहे, और उसमें कोई भी जो है पैसों की और मॉनेटरी इश्यूज़ की कभी भी ऐसा उनको बॉदर ना करे। तो इसीलिए वो क्या है ना, मैक्सिमम अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं कि ऑन करियर, बट लेटर ऑन दे डू रियलाइज दैट सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में सोचने से अबंडेंस नहीं आता है। कहीं ना कहीं पे इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ता है। पीपल अराउंड देम, हो सकता है उनके आसपास जो भी लोग हैं, ठीक है, दे आर हैप्पीली मैरिड या उनके पार्टनर हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है, या उनको ऐसा लगता है कंपेरिजन जब वो करते हैं, राइट, व्हेन दे डू कंपेयर, सो दे फील लाइक दैट दे आर एट लॉस। सो अगर इन्होंने आपके साथ कुछ इस तरह से व्यवहार रखा या किया जो आपको काफ़ी ऑफेंडेड फील हुआ, एंड डेफिनेटली यू फेल्ट दैट आपका जो है मतलब पैरों तले ज़मीन, ठीक है, खिसक गया एक मोमेंट पे जब उन्होंने बात रखा कि मे बी दे कैन नॉट कमिट टू यू और ड्यू टू सम रीजंस, या ये इंसान आपके साथ धोखा करते रहे, लेकिन बहुत बाद में आपको पता चला कि उनकी हर जो स्टेटमेंट्स है, जो भी उन्होंने कहा है आज तक, वो सब गलत है, सब उल्टा है, सब रिवर्स है, एंड नाउ दे फील दैट दे आर एट लॉस। यहाँ पे देखो, आई डू फील लाइक यहाँ पे पता नहीं क्यों इस तरह का स्टोमैक का उस तरह का चीज़ें आ रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आई डोंट नो, मे बी यू और पर्सन और यू आर अ डॉक्टर और समथिंग रिलेटेड टू स्टोमैक इज कमिंग। तो पेट पेट में गुदगुदी होती है जब भी आप इनके बात सुनते हो, और ये आपकी बातें जो है जब सोचते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा गुदगुदी होती है। सो बटरफ्लाइज इन द स्टोमैक, ये भी हो सकता है। आई कैन ऑल्सो सी अ ट्री। तो अभी बहुत सारे जो है इनके ख्यालात जो है काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। ओके, एंड दिस चेंजेस ओके आर रियली एक्सपेक्टेड। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है कभी भी बदल नहीं गए थे, और आज भी वो बदले नहीं हैं, लेकिन उनका जो नज़रिया है देखने का वो शायद चेंज हुआ है। एंड क्योंकि ट्रू कैरेक्टर नेवर चेंजेस, ठीक है, कैरेक्टर बोलो, आपका नेचर बोलो, वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता। ये इंसान पहले भी फ्लर्ट किया करते थे आपके साथ, शायद आज भी किया करते हैं, बट ये इंसान जो है धीरे धीरे एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं। पहले में भी उन्होंने ऐसा सोचा कि नो, आई विल नॉट सेटल डाउन, पहले मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अभी उनका जो है ख्यालात कुछ दूसरा प्रकार का हो चुका है, बिकॉज दे आर गेटिंग मैच्योर, दे वांट टू सेटल डाउन, वो अभी सेटल डाउन करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, यहाँ पे देखो एक शंख आ रहा है यहाँ पे,
और यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखता है कि इट इज़ द साइन ऑफ अ स्कॉर्पियो और कैंसर और समथिंग लाइक दैट. सो दे आर रियली इमोशनल एंड डेफिनेटली देयर एटीट्यूड इज़ ना, अगर ये एक न्यू पर्सन है तो ये काफ़ी डाउन टू अर्थ है, ये एकदम झुक के बात करते हैं. ठीक है, ऐसा है कि अगर उनको ये रिलेशनशिप चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा मतलब फ्रैंकली ये कहते हैं आपसे के साथ. अगर ये नहीं चाहते हैं आपको तो ये भी आपको बता देते, लेकिन ये सही में आपको जानना शुरू किए. एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट विद इन अ कपल ऑफ डेज और विद इन फ्यू डेज और राइट दे आर गोइंग टू से समथिंग टू यू. और ये रियलाइजेशन कुछ लोगों के लिए आपके एक्स को तब हुआ जब ये अपने कोई जगह पे चले गए एंड देन दे फेल्ट सो लोनली. जब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुए, आसपास का जो है पूरी तरह से सन्नाटा हुआ. यहाँ पे देखो गिटार आ गया है. सो ऑब्वियसली आई डू थिंक सो यहाँ पे ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा ही रोमांटिक वाइब्रेशंस में है. ऐसा उनको लगता है गिटार ले ले, फिर आपको कोई और जगह पे लेके जाए, फिर वहाँ पे जाके आपको रिंग पहनाए या प्रपोज करें. डेफिनेटली फ्लावर्स से सजा हुआ रहेगा, टेबल्स उस तरह से. there will be champagne, there will be drinks, everything. So you can see that this is the shape of a guitar. आप खुद ही देखो, यहाँ पे फोकस करना, आपको गिटार दिखेगा यहाँ पे. So I do think so that यहाँ पे ये भी उनको ऐसा मतलब दिक्कतें होती थी. हो सकता है कि आपकी जो है मे बी इट इज़ लाइक दैट दे फेल्ट दैट अगर ये इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से कमिटेड होते पहले तो मे बी उनके जो है फैमिली मेम्बर्स को उनके लिए समझाना मुश्किल हो जाता है, या इनके जो है फैमिली मेम्बर्स को इन्होंने काफ़ी हद तक समझाया है. कुछ लोगों के लिए इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मे बी कर्जा लेके रखे थे, तो हो सकता है उनको पेमेंट उनको देना था. सो ज़्यादा मोटिवेशन उनको सबसे ज़्यादा चाहिए था करियर पे, मनीटरी इश्यूज़ पे, फंड पे. सो उस दौरान इनके लिए पॉसिबल नहीं था. मे बी वो उस दौरान नौकरी ही नहीं कर रहे थे एट दैट टाइम. मे बी ही वॉज और शी वॉज स्टडिंग, और आप भी पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके लिए वो पॉसिबल नहीं था. बट चेंजेस आर देयर. कुछ लोगों ने हो सकता है कि आपकी जो पर्सन उनकी शादी भी हो गई थी, बट देयर वाज अ ब्रेकअप और स्टिल दे आर मैरिड एंड सेपरेटेड, बट मे बी उनका डिवोर्स नहीं हुआ है. सो ये सारे रीजंस है, उनको 10 बार सोचना पड़ता है. कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है ऑब्वियसली बेसिकली आई कैन सी लॉट ऑफ फिशेस. यहाँ पे फिशेस दिखता है, यहाँ पे लॉट्स ऑफ आई कैन सी दैट्स स्मॉल स्मॉल स्टोन्स, फिशेस, एक एक्वेरियम सेटअप दिखता है. और एक्वेरियम में क्या होता है, व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ एन एक्वेरियम. एक्वेरियम ये हमारे जो है एक ओशन को ही सिग्निफिकेंस, ऑब्वियसली वो एक ओशन मतलब समंदर का ही एक रूप होता है, बट छोटा फॉर्म में. जनरली क्या है ना, समंदर में कितना वेराइटीज़ ऑफ स्पीसीज़ ऑफ जो है, चाहे वो मछली हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वो रहते हैं. सो इसी तरह से ये इंसान आपको ये कहना चाहता है कि चाहे उनके जो आँखें हैं, ठीक है, शायद वो डाइवर्टेड हो चुके थे, शायद ये प्रेम, शायद ये मोहब्बत उनको दिखाई नहीं, उनको महसूस हुआ ही नहीं, एंड देयरफॉर दे सिलेक्टेड अ रॉन्ग पाथ. ठीक है, उस तरह से अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो वो आपसे डेफिनेटली ये कहना चाहते हैं कि दैट दे आर रियली लकी, ओके, दैट दे गॉट यू इन देयर लाइफ. तो चलो हम लोग देख लेते हैं अभी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. अभी हम कार्ड से देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली जो है उनके इरादे किस प्रकार हैं. तो वो क्या चाहते हैं, क्या इरादे हैं उनके. 10 ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ एथम्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. ओके, यहाँ पे देखो 10 इज़ देयर इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पे क्या है, ये इंसान जब, जैसे मैंने आपको बताया, जब ये चले गए, जब इनको अकेला सब कुछ करना पड़ा. मे बी यू हैड बीन मैरिड विद दैट पर्सन, तो सब कुछ इनको अकेले संभालना पड़ा. मे बी यू आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस पर्सन राइट नाउ. तो यहाँ पे जो सारे चीज़ें हैं, ठीक है,
शायद उनको बहुत पैसा भी मिल रहा था, पोजीशन भी मिला, हाई पावर मिला, अथॉरिटी मिला, दे गॉट दे इवन यूज्ड देयर अथॉरिटी टू दैट लेवल, बट फिर भी अकेलापन उनको खाया जा रहा था। और इसलिए इन्होंने जो है, इनकी जो नज़रिया है वो काफ़ी बदला, एंड देयर फोर दे गॉट मोटिवेटेड टूवर्ड्स यू। और इंसान अभी भी आपको जो है फॉलो कर रहे हैं, अभी भी स्टॉक कर रहे हैं, अभी भी स्पाई कर रहे हैं, आपकी सारी जानकारी दूर बैठे बैठे जानना चाहते हैं। क्या आप करते हो दिन भर, क्या आप रात भर करते हो, किसके साथ बातें करते हो, किसके साथ बातें नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, आपके कॉन्टैक्ट्स में कौन कौन है, उस कॉन्टैक्ट का आप क्या करते हो, एवरीथिंग दे नो अबाउट यू एंड दे ट्राई टू नो ऑल्सो। ऑब्वियसली ड्यू टू योर काइंड नेचर, आपके जो दयालु, ठीक है, भावनाएं हैं, और डेफिनेटली आपकी सेंसिटिव नेचर, कहीं ना कहीं पे आपको एज अ मदर यू केयर फॉर पीपल, ठीक है, ये जो है प्रकृति, आप सबके लिए केयरिंग, सबके लिए यू नो सबका बेस्ट चाहना ज़िंदगी में, सबको संतुष्ट रखना, ठीक है, किसी को रूठने, कोई भी रूठा हुआ है उसको मनाने आप जानते हो। तो ये सारे जो स्किल्स होते हैं ना, वो काफ़ी रेयर होते हैं, आजकल के समय में कम होता है सब लोगों के पास। तो यही एक चाहत, यही एक वजह है कि इनकी चाहत आपके तरफ है, एंड देयरफॉर दे आर रियली मोटिवेटेड टू कम टूवर्ड्स। आई टोल्ड यू, कैंसर बाय स्कॉर्पियन 7, तो ये किसी भी युद्ध को, ठीक है, चैलेंज कर सकता है कि आपको ये जीत के हासिल करके रहेंगे। द व्हील ऑफ द एम में भी जिस दौरान आप मिले थे, ऐसा बोला जाता है कि वेन एवर यू मीट एनी पर्सन, दे डू नॉट कम इन योर लाइफ बाई चांस। बाई चांस कोई भी नहीं आता है, उसके साथ आपका लिखा हुआ रहता है, इसलिए आते हैं। तो यहाँ पे बाई चांस वो नहीं आए, ठीक है, दे डिड नॉट क्रॉस योर पाथ बाई चांस नहीं हुआ। तो यहाँ पे कर्म के वजह से ये आपके साथ टकरा है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि आपको कोई ऐसे इंसान मिले, बाद में सब कुछ जैसा इट डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोपोर्शन। तो ये फॉल होता रहा, रिलेशनशिप में फॉल होता रहा, एंड मे बी ऐसा ही वो मानते हैं कि वो समय सही नहीं था, इसलिए ना आपको खुशी हुआ उस रिलेशनशिप से बाद में, ना वो खुश हो पाए, ना वो बाद में एक्साइटेड हो पाए। सब कुछ जैसा बुझता गया, ठीक है, दिया जैसे बुझ ही गया वहाँ पे, क्योंकि आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा फियर होना शुरू किए हुए, एंग्जाइटी हुआ, आपको दुख हुआ, आपको कष्ट हुआ, आपको परेशानी हुई, आपको पेन हुआ बहुत ज़्यादा, अभी भी हो रहा है, अभी भी अब हील्ड नहीं है, and therefore they felt that the timing was quite wrong, and therefore they take it as a challenge, and इनकी एक पैशन है कि कुछ चीज़ों को, ठीक है, यह हासिल करके रहते हैं, एंड वो करके रहेंगे। दे हैव दैट वाइब्रेशन, दे आर वेरी चार्मिंग इन नेचर। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी एटीट्यूड जो है काफ़ी प्रोफेशनल एरियाज़ में एकदम फिट बैठते हैं, एंड दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव। तो आई डू थिंक सो दैट ये इंसान ये रियलाइज़ करते हैं कि फायर एंड वाटर, ओके, दे आर लाइक दे कम्प्लीमेंट ईच अदर। ज़्यादा आग भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं है, सो दे मैच, दे कैन बैलेंस यू, you can balance them. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and